नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ये क्या है हम इसे जानेंगे। दूसरा है एआई टूल भाषिणी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, ये कहाँ पर बनाया गया है। और अंत में है उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है देश की। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ है यूके की, यानी यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वह जितने भी बच्चे 16 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके सोशल मीडिया यूज़ करने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं। अभी इसके लिए विचार समिति उन्होंने बुलाई है, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं कि इससे क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं और इसी को देखते हुए वह इसे प्रतिबंधित करना चाहते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग क्या सोचते हो इस पर कि प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आ जाते हैं, कारण क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि उनकी जो मानसिक क्षमता है उसमें कमी आ रही है, साथ ही साथ वो वर्क एनर्जी जो है वो उनकी कम होती जा रही है। तो इन्हीं को देखते हुए और ऊर्जा का जो सही दिशा है वो परिवर्तित हो रहा है, उसे सही दिशा में ले जाना है, इसलिए इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आप देखोगे बहुत सारी क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। तो इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया जा रहा है। लेकिन ये भारत में नहीं हो रहा है, हो कहाँ पर रहा है, यूके में हो रहा है। आई होप इन फ्यूचर शायद भारत में इस तरह की कोई चीज़ है या प्रतिबंध बनाया जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो यूके ने हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए जितनी भी उपयोगकर्ता कंपनीज है, चाहे वो मेटा हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो, इन सभी को चेतावनी दी है। ठीक है, और बोला है कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि इससे संबंधित जो सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। और इसी को देखते हुए इन्होंने एक ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया है यूके में। ठीक है, कि जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो एफबी हो, जैसे कि मैंने बताया कि मेटा है या इंस्टाग्राम है, इन सभी के लिए। साथ ही साथ ब्रिटिश माता पिता को राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा, जो वहाँ की है, उसके द्वारा अपने बच्चों को फेसबुक पर अनुमति जो वो दे रहे अकाउंट बनाने की, चलाने की, तो इसके बारे में भी चेतावनी जारी करी है कि आप उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए और यदि आप अनुमति दे रहे हैं तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी है, आपकी है। ठीक है, क्योंकि एनक्रिप्टेड मैसेजिंग शुरू करने से मेटा प्लेटफॉर्म इनके निर्णय ने उनकी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं उसको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है एआई टूल भाषिणी के बारे में। तो अभी हाल ही में काशी में क्या हुआ, काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच दी। स्पीच किस में थी, हिंदी में थी। तो जितने भी तमिल भाषी लोग थे उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो इस दौरान जो भारत द्वारा जनरेटेड एआई टूल है, कौन सा टूल है, भाषिणी, इसका प्रयोग किया गया, जो एट दैट पॉइंट क्या करती है, ट्रांसलेशन करती है, किसमें, तमिल से हिंदी में। ठीक है, और भाषाओं में भी ये ट्रांसलेशन करती है, लेकिन उसी टाइम इसका प्रयोग किया गया। सबको ईयरफोन्स दिए गए कि आप क्या है अब इसको तमिल में भी सुन सकते हैं भाषण को। तो इसी के बारे में है। ठीक है, यह वास्तविक समय में एक अनुवादित संस्करण प्रदान करता है कि जिस टाइम रियल टाइम जो चीज़ हो रही होगी ये आपको ट्रांसलेट करके बताएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो भाषिणी को भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, पूरी तरीके से भारत ने इसे विकसित किया है, जिससे भारत में हजारों लोग ओपन सोर्स डेटाबेस बनाने के लिए अपनी मूल भाषाओं से डेटा जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड जैसे जो चैट बॉक्स है, इनको शक्ति देने के लिए एआई बड़े भाषा मॉडल डिफॉल्ट के रूप में अंग्रेजी पर आधारित होता है। इसी वजह से जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली क्या किया गया है कि इसको डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ जो रोमन लिपि का उपयोग करने वाली फ्रेंच और स्पेनिश जैसी भाषाओं से निपटने पर अक्सर सटीक डेटा प्रदान करते हैं, लेकिन ये हिंदी से संबंधित जो डेटा है वो प्रदान नहीं करते हैं। इस वजह से जो भी गैर पश्चिमी भाषाएं हैं वो आपके पीछे छूट जाती हैं इसमें। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये किसने निर्मित किया है, कैनवा द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो कैनवा का एआई संचालित मैजिक स्टूडियो, जिसे अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, यह अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है, बंगाली में कर सकता है और तमिल सहित दर्जनों विश्व की जो भाषाएं हैं उसमें ट्रांसलेशन ये प्रदान करेगा। ठीक है, अनुवादन करने में ये समर्थक है। ठीक, तो इसी बारे में था। चलिए आगे आ जाते हैं। अब तीसरी न्यूज़ है आपकी कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में
दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, नाम क्या है इसका? सर्ववेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया है। अब ये सर्ववेद महामंदिर की सबसे खास बात ये है कि ये 2004 से बन रहा है। 2004 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2023 में यह बनकर के पूरा हुआ है। यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ बैठ करके ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, टोटल जो इसकी लागत आई है वो आई है आपकी 35 करोड़ रुपए और करीब 20 साल से ये बना था। जैसे मैंने बताया कि 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसको 7 मंजिल का यह पूरा निर्मित किया गया है। ठीक है, 7 मंजिल अधिरचना महामंदिर की दीवारों पर सर्ववेद के छंद लिखे गए हैं और यह काशी में बना सर्ववेद मंदिर 180 फीट तक ऊंचाई पर है, ऊंचा है। ठीक है, इसमें टोटल 3137 सर्ववेद के जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसमें कमल के आकार का गुम्बद बना हुआ है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और साथ ही साथ यहाँ पर 125 इसकी पंखुड़ियां बनाई गई हैं जो बहुत ही विशालकाय है। तो इस संरचना की वजह से ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बन जाता है। अंतिम न्यूज क्या है हमारी? उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत में। ठीक है, यदि मैं राज्यों की बात करूं, पहले पे कौन सा है? तो पहले पे है महाराष्ट्र। दूसरा अब कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसे अपनी बनानी है। ठीक है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, Soik.in द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसमें महाराष्ट्र देश की कुल जीडीपी यानी कि 15.7% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, वहीं उत्तर प्रदेश 9.2% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को, गुजरात को और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यदि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देखी जाए तो 14 रही है। ठीक है, और 14 रैंकिंग के अनुसार यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आगे आ जाते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन से निम्नलिखित प्रयास किए थे? तो कानून व्यवस्था को इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है, मजबूत किया है, कनेक्टिविटी बिल्ड करी है, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, राम सर्किट, गोल्डन ट्रायंगल इनको विकसित कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे घरेलू जो हवाई अड्डे हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी बिल्ड की जा रही है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ बुनियादी ढांचे में सुधार किए जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत को उत्तर प्रदेश से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा है। राज्य को GISA 2023 के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो यूपी में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, रोजगार वहां पर बिल्ड होगा। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश क्या है, आज दूसरे स्थान पर है देश में। किस अनुसार? यदि जीडीपी में भागीदारी देखी जाए उत्तर प्रदेश की तो। ठीक है, चलिए अंतिम में प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बनाया जा रहा है। प्रश्न आप सभी के लिए है, उत्तर अवश्य दीजिएगा। भोपाल, अयोध्या, वारंगल या वाराणसी। तो यह थी आज की प्रमुख न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।